मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज मैं सबसे पहले भारत की 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर आप सबको, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात, जो हर घर तिरंगा का माहौल बना हुआ है, सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई है ताकि हर देशवासी के मन में उन शहीदों की याद ताज़ा की जा सके जिन्होंने हमारे लिए शहीदियां दी। और इसी तिरंगे के माध्यम से, हर घर तिरंगे का मतलब केवल ये नहीं कि तिरंगे का झंडा लगाना। तिरंगे का झंडे का मतलब है मन में देशभक्ति का एहसास। हमें ये महसूस हो कि इस ध्वज को लेकर लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी। किसके लिए? हमारे लिए। तो हमारा भी ये फर्ज बन जाता है कि हम इस तिरंगे का सम्मान करते हुए उन शहीदों को भी याद करें जिन्होंने हमारे लिए अपने परिवार तक न्यौछावर कर दिए। साथियों, ये देश का, सरकार का फैसला बहुत अच्छा था कि हर घर तिरंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में देश से संबंधित भी अगर कोई योजना बनाई जाती है या देशभक्ति जगाने वाला कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जाता है, तो भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग निम्न स्तर के विचार देने में पीछे नहीं हटती। जैसे कि आजकल देश में राजनीतिक पार्टियां हर घर तिरंगे की आलोचना करते हुए अलग अलग सुर में, भाषा में ऐसा बोल रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हों। अखिलेश जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हर घर तिरंगा, कहीं दंगे का प्लान तो नहीं। कितना दुखदाई है। आज मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जिस विषय को ले रहा हूँ वो विषय भी आजकल दूरदर्शन पर डिबेट में बोला जा रहा है, चर्चा की जा रही है, अखबारों में भी आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में राजनीतिक पार्टियां कोई फर्क नहीं समझती। और इसी आधार पर आरएसएस पर ये आरोप लगाते हुए कि 1952 से लेकर 2002 तक बीजेपी की विंग आरएसएस ने कभी तिरंगा नहीं फहराया। आज ये तिरंगे का जो प्रेम है वो कैसे उमड़ा, इस तरह की बातें हो रही हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इस विषय को लेकर आया हूं कि आरएसएस द्वारा 1952 से लेकर 2002 तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। ये बात आप सबकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। जब देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो 1952 में ही फ्लैग कोड के नाम से एक आर्टिकल संविधान में डाला गया। फ्लैग कोड के तहत देश का कोई भी आम नागरिक अपने घर में या कार्यालय में झंडा नहीं लहरा सकता। मात्र स्कूल और सरकारी दफ्तर या बड़े बड़े जो सरकार के अधीन आते हुए कार्यालय हैं, उनको ही मात्र इजाजत थी कि वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा लहरा सकते हैं। वो भी इन्हीं दो दिन, एक तो संविधान दिवस पे 26 जनवरी को और एक 15 अगस्त को।
और इसका मतलब साफ था कि 1952 के अंदर नागरिकों की ये आज़ादी छीन ली गई कि जिस तिरंगे को लेकर उन्होंने आज़ादी के नारे लगाते हुए अपने आप को निछावर कर दिया, बलिदान दे दिए, उसी तिरंगे को लहराने के लिए आम आदमी से अधिकार छीन लिया गया। 1992 में मिस्टर नवीन जिंदल, जो कि अमेरिका से आए ही थे, उनकी यहाँ फैक्ट्रियाँ थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में आते ही तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। मन में देश प्रेम था। जब तिरंगा फहराना शुरू कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने उनको मना किया कि अगर आप ये झंडा फहराओगे आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फ्लैग कोड के तहत वर्जित है कि आप झंडे को फहराओ। नवीन जिंदल को यहां तक भी कहा गया अगर आप नहीं मानोगे तो आपको सजा मिलेगी। नवीन जिंदल ये सुनकर हैरान था कि अपने ही देश में, अपने देश का ही तिरंगा हम क्यों नहीं लहरा सकते। वो इसके लिए हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए और 7 साल तक उन्होंने इस केस को लड़ा ताकि भारत के आम इंसान को तिरंगा फहराने की इजाजत मिले। 7 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया 19/1(2) खंड 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के हर नागरिक को ये अधिकार है, बल्कि उसका मूल अधिकार है कि वो अपने देश के तिरंगे को ससम्मान लहराए, और वो भी इस शर्तों के साथ कि तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि जो 1952 में आम नागरिक का अधिकार छीन लिया गया था, उसके लिए वो शीघ्र से शीघ्र फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए देश के हर नागरिक का ये अधिकार उन्हें वापस दे। तब जाके 26 जनवरी 2002 को भारत सरकार ने फ्लैग कोड एक्ट में संशोधन किया। उस संशोधन के बाद देश के सभी नागरिकों को यह अधिकार मिल गया कि वो अपने घर में, अपने ऑफिस में, कहीं भी वो तिरंगा लहरा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें जो हमारे देश के आन शान, जो हमारे देश का तिरंगा है उससे संबंधित है कि तिरंगे का साइज कैसा होना चाहिए, कौन सा रंग नीचे, कौन सा ऊपर होना चाहिए। ऐसे कुछ नियम बताए गए ताकि देश का आम नागरिक तिरंगे का अपमान न कर सके। इस बारे में आज हम नवीन जिंदल जी के भी धन्यवादी हैं, जिन्होंने 7 साल केस लड़के उन्होंने इस देश के सभी नागरिकों को इस बात का अधिकार दिलाया कि वो तिरंगा लहरा सकें। अब बात आती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी, और उसका मंतव्य यही था, देश सेवा, भारतीय संस्कृति के अनुरूप नौजवानों को तैयार करना और देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना, और इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम को अपने तरीके से लड़ना, और ऐसा उन्होंने किया भी। अब प्रश्न है कि 1952 से पहले, क्योंकि 1946 में एक कमेटी बनाई गई तिरंगा फाइनल करने के लिए, जिसमें सरदार पटेल जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, और भी ऐसे हमारे मुख्य शीर्ष नेता थे। एक बार तो ये प्रस्ताव पास हुआ था, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री
श्री नेहरू जी ने रखा था कि देश की संस्कृति के अनुरूप इसका भगवा कलर होना चाहिए। लेकिन बाद में सभी विचारों को लेकर के वो तिरंगा फाइनल हुआ। इस विषय में वीर सावरकर ने अपने विचार दिए थे कि पहले जो तिरंगा फाइनल हुआ था उसमें गांधी जी का चरखा था, लेकिन वीर सावरकर जी ने कहा कि अशोक चक्र को स्थान दिया जाए, यही अच्छा रहेगा, और ये बात मान ली गई। तब से ये तिरंगा देश के लिए पास हुआ और अशोक चक्र वाला तिरंगा ही पास हुआ, जो कि आज हम बड़े सम्मान से, जो हमारे देश की आन शान बान है, उसको हम लहराते हैं। साथियों, अब जब 1952 से लेके 2002 तक प्रतिबंध था झंडा लहराना, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने कार्यालय में या कहीं भी झंडा कैसे लहरा सकता था? देश में किसी भी नागरिक को लहराने का हक नहीं था। उसके बावजूद भी जो राजनीतिक दल हैं इस बात का मजाक उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भी थोपते हैं और वो कहते हैं कि आज तक तो अपने कार्यालय में ये तिरंगा नहीं लहराते थे 1952 से 2002 तक, और आज इनको ये बातें याद आ रही हैं। साथियों, कितना दुर्भाग्यवश ये विषय है कि भाई ये सब जानते हुए भी कि 1952 में ही आम आदमी का झंडा लहराना वर्जित कर दिया था, उसके बावजूद आज जब हर घर तिरंगे की लहर चल रही है तब भी राजनीतिक पार्टियां ऐसी बातें करती हैं जो कि हमारे देश की प्रतिष्ठा और हमारे तिरंगे की आन बान शान को नुकसान पहुंचता है। साथियों, इसलिए जहां तक इस बात का सवाल है तिरंगे का, तो 2002 के बाद देश में हर व्यक्ति, हर संस्था, हर इंडस्ट्री, हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में तिरंगा लहराया जाता है और संघ के कार्यालय में भी तिरंगा लहराया जाता है। मार्च पास्ट के समय भी तिरंगे को सलामी दी जाती है, राष्ट्रीय ध्वज को। मैं इस विषय पर यह क्लियर करना चाहता था ताकि ये राजनीतिक पार्टियां जो रोजमर्रा में आम जनता के भावनाओं से खिलवाड़ करती हैं, ताकि आप इस बात को समझें भी तिरंगा जो है वो हमारे एक सम्मान का प्रतीक है, हमारी आजादी का प्रतीक है, हमारे शहीदों को याद दिलाने वाला है। कम से कम तिरंगे के बारे में इस तरह की बातें ना की जाए। और अंत में बस इतना कहूंगा कि हमें ये 75वें जो आजादी की वर्षगांठ है, सभी शहीदों को याद करते हुए हमें धूमधाम से मनाएं और इस 75वें वर्षगांठ पर मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।